नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, affiliated to CBSE up to 10+2 level. Registration and admission going on for class 1 to 9 and 11 for session 2021-22. Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. For all-round development of your children, Mount Summer Convent School, Polo Field Road, KM Tank, लहेरिया सराय। CBSE करिकुलम, प्ले ग्रुप टू 12th, एडमिशन ओपन। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बना हुआ है बाढ़ के पानी का दबाव। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर लगातार चौथे दिन भी नहीं चली ट्रेनें। बरसाती पानी भरे गड्ढे में डूबा 2 साल का बच्चा, दुखद मौत। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद में मना अमृत महोत्सव, कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 3 दिवसीय डाक फिलैटली प्रदर्शनी शुरू, 5 सितंबर तक चलेगा आयोजन। 3 दिवसीय 49वां मिथिला विभूति पर्व समारोह 17 नवंबर से। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में मनी साहित्यकार अमृत राय की जयंती। CET BEd एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। विश्वविद्यालय नामांकन समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित, लिए गए कई निर्णय। और संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 सितंबर को सम्मानित होंगे शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी। और समाचार अब विस्तार के साथ। बना हुआ है बाढ़ के पानी का दबाव। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर लगातार चौथे दिन भी नहीं चली ट्रेन। लगातार चौथे दिन भी ठप रही दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेल सेवा। 31 अगस्त से ही दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन बंद है। बाढ़ का पानी लगातार उछाल मार रहा है और इसका स्तर लगातार बढ़ ही रहा है। लगातार अपना दबाव बाढ़ के पानी ने दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर पुल संख्या 16 पर बनाया हुआ है। पुल के गाटर से छू रहा है बाढ़ का पानी। कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द भी कर रखा है और बाकी को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है, जबकि कई का समापन दूसरे स्टेशनों पर ही हो रहा है। बरसाती पानी भरे गड्ढे में डूबा 2 साल का बच्चा, हुई दुखद मौत। बरसाती पानी के गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत, इलाके में पसरा मातम। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के रेवड़ा ग्रामवासी मोहम्मद मुजफ्फर आलम के 2 वर्ष के पुत्र मोहम्मद हसन रजा खेलने के क्रम में पास के ही बरसाती पानी के गड्ढे में गिर गया। जब तक परिवार के सदस्य और ग्रामीणों द्वारा बच्चे को बाहर निकाला गया, उसकी स्थिति काफी नाजुक सी हो गई थी। हालांकि सभी के सहयोग से बच्चे को जाले रेफरल अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। सबसे दुखद बात यह रही कि ऐसी विषम स्थिति में भी मृतक के परिवार को जाले रेफरल अस्पताल द्वारा सरकारी वाहन नहीं दिया गया और उसे DMCH में पोस्टमार्टम के लिए भी खुद से भाड़े की गाड़ी कर मजबूरन ले जाना पड़ा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद में मना अमृत महोत्सव, कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा के परिसर में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, जिसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एकमी घाट लहेरिया सराय द्वारा आयुष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
आयुष जागरूकता शिविर में होम्योपैथिक कॉलेज के प्रशासक डॉक्टर M.H. खां राजू, डॉक्टर इकबाल हसन, डॉक्टर S.N. झा, डॉक्टर खुशनुमा अफसा, डॉक्टर इकरामुल हक, मोहम्मद हसनैन, श्रीकांत राज, सरफे आलम, डॉक्टर चंदन कुमार आदि ने विद्यालय कर्मियों एवं छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य रक्षा में होम्योपैथी की उपयोगिता को समझाया। कक्षा नवम एवं दसम के छात्र छात्राओं की कई जिज्ञासाओं को शांत करते हुए उन्हें बताया कि होम्योपैथी अपेक्षाकृत रोगों के शमन में ज़्यादा समय लेता है मगर उनको समूल नष्ट कर देता है। युवाओं को उन्होंने शोध में आमंत्रण देते हुए बताया कि इसमें शोध की व्यापक संभावना है। आयुष जागरूकता शिविर में विद्यालय प्रबंध निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खां, प्रधानाचार्य संजय कुमार झा, उप प्रधानाचार्य अनुराधा सेन ने स्वास्थ्य की महत्ता एवं होम्योपैथ पर अपने विचार रखे और इसकी विरासत को समझाया। He was an allopathic doctor, and when he was treating his patient, when he found that when I am giving that medicine to my patient, and after few hours, months later or some days later, again he is coming with the problem, with some other kind of problem. He was not satisfied with the kind of treatment he was giving to his patient. त्रिदिवसीय डाक फिलैटली प्रदर्शनी शुरू, 5 सितंबर तक चलेगा आयोजन। त्रिदिवसीय डाक फिलैटली प्रदर्शनी शुरू, 5 सितंबर तक चलेगा आयोजन। त्रिदिवसीय डाक फिलैटली प्रदर्शनी जो 3 सितंबर से 5 सितंबर तक आयोजित है, इसका शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर SP सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया गया। दरभंगा हवाई अड्डे पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया तथा इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि M.E. हक, सेवानिवृत्त मुख्य पोस्टमास्टर जनरल बिहार सलकर पटना, मनीष कुमार, निदेशक दरभंगा एयरपोर्ट दरभंगा, शंकर प्रसाद, निदेशक डाक सेवाएं उत्तरी प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर, डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि के साथ सम्मिलित हुए। डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल उमेश चंद्र प्रसाद ने मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि दरभंगा हवाई अड्डा पर विशेष आवरण का विमोचन करके डाक विभाग ने दरभंगा हवाई अड्डे का नाम देश के कोने कोने में फैलाया है, जिससे दूर दूर के यात्रियों को इसकी जानकारी मिलेगी और वे इस सुविधा से लाभ ले सकेंगे। साथ ही त्रिदिवसीय डाक फिलैटली प्रदर्शनी के द्वारा दरभंगा जिले के छात्रों को आम नागरिक के ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक जानकारी उनकी बढ़ेगी तथा लोगों के ज्ञान में वृद्धि होगी। 3 दिवसीय 49वां मिथिला विभूति पर्व समारोह 17 नवंबर से। त्रिदिवसीय 49वां मिथिला विभूति पर्व समारोह 17 नवंबर से। समारोह के आयोजन को लेकर समितियां गठित। समारोह की तैयारियों के बीच मिथिला भवन के निर्माण का संकल्प। 3 दिवसीय 49वां मिथिला विभूति पर्व समारोह 17 नवंबर से होगा। आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए विद्यापति सेवा संस्थान की आम सभा MLSM कॉलेज परिसर में हुई। कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बुचरू पासवान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोरोना के सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लेते हुए आयोजन को लेकर विभिन्न समितियों का गठन किया गया। संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने बताया कि 17, 18 एवं 19 नवंबर को 3 दिवसीय 49वें मिथिला विभूति पर्व समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। समारोह के मुख्य संरक्षक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है, जबकि मिथिला के सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन को समर्पित इस गौरवशाली आयोजन के संरक्षक महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन हीरा कुमार झा, डॉक्टर चंद्रमोहन झा, विष्णुदेव ठाकुर सहित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति एवं MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य को बनाया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। स्प्रेड अक्रॉस 10 एकर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास एंड मिनी थिएटर। Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। नीट,
G Main and Advanced +2 Board Pre-Foundation 7, 8, 9, 10 and NTSE KVPY Olympiad के सर द्वारा संचालित 10th और 11th में नामांकन शुरू। पाइए बोर्ड परसेंट के अनुसार स्कॉलरशिप। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बना हुआ है बाढ़ के पानी का दबाव। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर लगातार चौथे दिन भी नहीं चली ट्रेनें। बरसाती पानी भरे गड्ढे में डूबा 2 साल का बच्चा, दुखद मौत। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद में मना अमृत महोत्सव, कार्यक्रम का हुआ आयोजन। त्रिदिवसीय डाक फिलैटली प्रदर्शनी शुरू, 5 सितंबर तक चलेगा आयोजन। 3 दिवसीय 49वां मिथिला विभूति पर्व समारोह 17 नवंबर से। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में मनी साहित्यकार अमृत राय की जयंती। सीईटी बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। विश्वविद्यालय नामांकन समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित, लिए गए कई निर्णय। और संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 सितंबर को सम्मानित होंगे शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में मनी साहित्यकार अमृत राय की जयंती। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में लोकप्रिय साहित्यकार अमृत राय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि अमृत राय ने न केवल कहानी, उपन्यास आदि का सृजन किया, अपितु हिंदी आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि अमृत राय का जो रचनात्मक अवदान है, उस पर निरंतर शोध कार्य होने की आवश्यकता है। प्रेमचंद ने जिस परंपरा को अपने रचनात्मक कर्म के द्वारा आगे बढ़ाया, अमृत राय उसे बहुत आगे तक ले गए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के शीर्षक पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने सिपाही शब्द पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह शब्द बहुत ही अर्थव्यंजक है। सीईटी बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। सीईटी बीएड 2021 के लिए नामित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री सत्र 2021-2023 में नामांकन हेतु सीईटी बीएड 2021 की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू है, जो 12 सितंबर तक चलेगी। सीईटी बीएड 2021 की प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbed.lnmu.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं महाविद्यालयों का चयन करना भी शुरू कर दिया है। अब तक कुल 7,690 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर दिया है। इसके साथ ही 6,416 अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में है। अब तक किए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर अभ्यर्थियों का सबसे ज्यादा झुकाव पटना विश्वविद्यालय में है। पटना विश्वविद्यालय में बीएड की कुल 300 सीटें हैं, लेकिन अब तक 1,216 अभ्यर्थियों ने अपना पहला चॉइस पटना विश्वविद्यालय के कॉलेजों को चुना है। कुल अभ्यर्थियों में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के लिए 360, बीएनएमयू के लिए 607, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के लिए 1063, जेपी विश्वविद्यालय के लिए 162, केएसडीएसयू के लिए 17, एलएनएमयू के लिए 1076, मगध विश्वविद्यालय के लिए 995, एमएमएच विश्वविद्यालय के लिए 105, मुंगेर विश्वविद्यालय के लिए 127, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के लिए 484, पटना विश्वविद्यालय के लिए 1216, पूर्णिया के लिए 328, टीएमबी के लिए 604, वीकेएसयू के लिए 546 ने इन विश्वविद्यालय के कॉलेजों को अपना पहला चॉइस चुना है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। बना हुआ है बाढ़ के पानी का दबाव। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर लगातार चौथे दिन भी नहीं चली ट्रेनें। बरसाती पानी भरे गड्ढे में डूबा 2 साल का बच्चा, दुखद मौत। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद में मना अमृत महोत्सव, कार्यक्रम का हुआ आयोजन। त्रिदिवसीय डाक फिलैटली प्रदर्शनी शुरू,
5 सितंबर तक चलेगा आयोजन। 3 दिवसीय 49वां मिथिला विभूति पर्व समारोह 17 नवंबर से। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में बनी साहित्यकार अमृत राय की जयंती। सीईटी बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। विश्वविद्यालय नामांकन समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित, लिए गए कई निर्णय। और संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 सितंबर को सम्मानित होंगे शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी। विश्वविद्यालय नामांकन समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित, लिए गए कई निर्णय। विश्वविद्यालय नामांकन समिति एवं परीक्षा परिषद की संयुक्त बैठक आयोजित हुई कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह की अध्यक्षता में मिथिला विश्वविद्यालय में। इसमें स्नातक प्रथम खंड कला, विज्ञान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठा सामान्य सत्र 2021-2022 में नामांकन, पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया आदि पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में नामांकन के समय ही पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र भरने की सुविधा देने का यह निर्णय कुलपति के निर्देश के आलोक में लिया गया, ताकि छात्रों को बार बार फॉर्म भरने एवं साइबर कैफे में न जाना पड़े। इससे छात्र छात्राओं के समय की बचत के साथ ही खर्च की भी बचत होगी। उन्हें आवेदन प्रपत्र, पंजीयन एवं फॉर्म भरने में हुई त्रुटि के सुधार के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। और संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 सितंबर को सम्मानित होंगे शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी। संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 सितंबर को सम्मानित होंगे शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी। 2012 से ही जारी है यह परंपरा। अपनी संस्कृति और परिपाटी को अक्षुण्ण रखते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय इस बार भी पिछले वर्षों की तरह 5 सितंबर को अपने शिक्षकों, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को सम्मानित करेगा। कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित पदाधिकारियों की विशेष बैठक में शिक्षक दिवस के अवसर पर होने वाले सम्मान समारोह समेत अन्य मुद्दों पर खूब मंथन चला। चर्चा इस पर भी हुई कि इस कार्यक्रम को यादगार और बहुआयामी कैसे बनाया जाए। मौके पर नवनियुक्त प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह ने भी कई अहम सुझाव दिए। तय हुआ कि इनके सुझावों को खास तवज्जो दी जाएगी। शिक्षक दिवस पर एक कार्यरत शिक्षक, एक सेवानिवृत्त शिक्षक एवं एक शिक्षक पदाधिकारी के अलावा एक पदाधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह कर्मचारी कोटे से एक सेवानिवृत्त और एक कार्यरत कर्मी भी सम्मानित होंगे। बता दें कि विश्वविद्यालय में 2012 से ही सम्मानित करने की यह परंपरा जारी है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। बना हुआ है बाढ़ के पानी का दबाव। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर लगातार चौथे दिन भी नहीं चली ट्रेनें। बरसाती पानी भरे गड्ढे में डूबा 2 साल का बच्चा, दुखद मौत। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद में मना अमृत महोत्सव, कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 3 दिवसीय डाक फिलैटली प्रदर्शनी शुरू, 5 सितंबर तक चलेगा आयोजन। 3 दिवसीय 49वां मिथिला विभूति पर्व समारोह 17 नवंबर से। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में बनी साहित्यकार अमृत राय की जयंती। सीईटी बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। विश्वविद्यालय नामांकन समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित, लिए गए कई निर्णय। और संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 सितंबर को सम्मानित होंगे शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।